सावन का रहस्य, शिवरात्रि की अमर बेल। कल्पना करो, सावन की घनी शाम है, उमस भरी, बादलों से झूलती हवाएं और अंगंग में एक विचित्र सी बेचैनी। मंदिरों में शिव भक्तों की कतार, हर किसी की आंखों में उम्मीद की इस बरस शिवरात्रि की रात कोई चमत्कार जरूर होगा। और वहीं एक परेसा गांव, जहां न मंदिर में घंटियां बजती हैं, न कोई पर्व की आहट है। कहते हैं वहां वर्षों पहले कुछ घटा था, जिसके चलते सावन और शिवरात्रि की रात वहां अमाव सी डरावनी हो गई थी। पर आज उसी गांव में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी गूंज सिर्फ इंसानों नहीं, देवताओं और खुद शिव तक भी पहुंचेगी। अगर आप इस कथा की शुरुआत सुन चुके तो वादा है आगे की हर सांस थम जाएगी, आंखें टिक जाएंगी, क्योंकि ये कहानी है प्रेम, पीड़ा, साहस और शिव के सबसे बड़े रहस्य की। बहुत समय पहले उत्तर की पहाड़ियों में बसे सुरम्यपुर गांव के लोग बेहद भोले, परिश्रमी थे। वहां का सबसे बड़ा मंदिर सालों से वीरान था। लोगों को विश्वास था कि कभी शिव को गांव का अपमान महसूस हुआ था। उस दिन से गांव में शिवरात्रि के सारे उत्सव जैसे सूख गए। न खेतों में हरियाली, न घरों में हंसी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी मां रहती थी, गंगा कांता। उसका जीवन बेटों के लिए ही उजाड़ हो गया था। पति और दोनों बेटों की असमय मृत्यु ने उसको शोक की मूर्ति बना दिया था, पर मन से वो शिव भक्त थी। हर सावन का उपवास, हर मूर्ति पर जल, हर फूल उसके लिए एक प्रार्थना था। भोलेनाथ, मेरे गांव को माफ कर दो, मेरी छाया इस धरती से उठा दो, पर तेरी छाया न हटे। इसी गांव में जन्मा था सुरेश, सीधा सादा, जवान और अपने पिता की तरह बेइंतहा बड़ा दिल। पर गांव वाले उसे मनहूस समझते। उसे मंदिर तक जाने का हक नहीं था। पर सुरेश के मन में जिद थी, इस बार मैं सावन की शिवरात्रि के दिन ऐसा कुछ करूंगा कि भोलेनाथ खुद गांव लौट आएंगे। सावन आया, रेतीली आंधी के साथ। खेतों के किनारे झूमे बेल के एकमात्र पेड़ पर भी उस साल एक भी पत्र न आया। गांव के भक्तिमय वृद्ध बोले, ये शिव नाराज है, ये गांव उनका नहीं। और उसी घड़ी बूढ़ी गंगा कांता बीमार पड़ी। उसकी हालत ऐसी हो गई कि गांव के झोला छाप वैद्य भी हाथ जोड़कर घर लौट आए। सुरेश अपनी मां की चिताओं के पास बैठ रात दिन उस वीरान मंदिर की ओर देखता रहा और आखिरकार उसने मन बना लिया, इस बार मां के लिए, गांव के लिए हर हर महादेव की रात फिर होगी। शिवरात्रि की शाम अंधेरे में लिपटी हवाओं को चीरती हुई एक आकृति मंदिर की ओर बढ़ी। सिर पर पुरखों का मिट्टी का घड़ा, हाथ में सूखती बेल की एक अंतिम पत्ती और आंखों में आशा, सुरेश ने पहली बार मंदिर की सीढ़ी चढ़ी। गांव भर के लोग छिपते धड़कते दूर से देख रहे थे। उनके बीच फुसफुसाहट, देखो ये लड़का मंदिर को अपवित्र करेगा, इधर संकट और बढ़ेगा। पर सुरेश रुका नहीं। मंदिर के भीतर उसने बाबा भोलेनाथ के आगे सिर झुका दिया, हाथ से घड़ा उठाया और कहा, हे महादेव, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे लिए मैंने गांव वालों की उपेक्षा, मां की बीमारी और सावन के दुख सारे सह लिए। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो इसका दंड मुझे मिल जाए, लेकिन मेरे गांव को फिर मुस्कुराहट मिल जाए। इतना बोलकर उसने बेलपत्र को शिवलिंग पर रखा और घड़ा सिर पर उठाकर खुद पर उलट दिया। सारा जल उसके शरीर से होकर शिवलिंग की तरफ बह गया। उसी क्षण मंदिर में सर्द हवा का एक तेज झोंका आया। घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव के लोग कांपकर मंदिर की ओर दौड़े। सब देखकर अवाक रह गए। शिवलिंग चमक रहा था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसमें समा गई हो। और अगले ही पल आकाश में गहरा काला बादल घिरा, बिजली चमकी और बारिश की बूंदें गिरने लगी। वैसी बारिश जिसे गांव ने सालों बाद देखा था। खेत लहराने लगे, नदियां बहने लगी। मिट्टी की खुशबू से गावक दिल खिल उठे। मंदिर के भीतर सुरेश बेसुध पड़ा था। तभी सबने देखा,
उसके ऊपर आधी रात को एक सफेद भस्म के बादल में आकृति बनी और घंटे की आवाज में गूंजता स्वर सुनाई दिया। जब तक निस्वार्थ प्रेम न हो, निस्वार्थ आहुति न हो, तब तक मैं किसी के मन में नहीं बसता। ये गांव अब मेरा है। सुरेश की भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। गांव वाले स्तब्ध, भाव विह्वल, किसी की आंखों में पछतावे के आंसू, किसी में आश्चर्य। बूढ़ी मां की आंख खुली। उसने हमेशा के लिए अपने बेटे का हाथ थामा और पहली बार मुस्कुराई। इसके बाद हर वर्ष सावन की शिवरात्रि पर गांव के मंदिर में आसमान से टपकती जलधार हर बार सुरेश की उस रात की आहुति की याद दिलाती और पूरा गांव जान गया कि शिव नाराज नहीं, बस वे अपने सच्चे भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। अगर आपकी आत्मा भी इस कथा की गहराइयों में सराबोर हो गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपना अनुभव और भाव साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे शिव की अनसुनी लोक गाथाओं, रहस्यमयी कथाओं के संग। हर हर महादेव।